वेलकम स्टूडेंट्स। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। एक्स रेज की डिफ्रैक्शन हम देखेंगे और क्रिस्टल्स के थ्रू देखेंगे। डिफ्रैक्शन हम जानते हैं कि लाइट बेंड होती है जब ऑब्स्टेकल से को क्रॉस करती है। अब यहाँ पे एक्स रेज की हम बात करते हैं तो एक्चुअली एक्स रेज भी जो है एक वेव्स की टाइप है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक टाइप है, ठीक है जी, एक्स रेज। और इनको कोई अभी तक नाम नहीं दिया जा सका, इसलिए इनको एक्स रेज ही कॉल आउट किया जाता है, क्योंकि जस्ट विलहेल्म रंगटन ने इनको डिस्कवर किया था तो उस वक्त उसको नहीं पता था कि ये किस टाइप की रेडिएशन, किस टाइप की वेव्स हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने इनको एक्स रेज कॉल किया, तो उसी से आगे एक्स रेज ही चला। एनी हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स हैं, मीडियम इंडिपेंडेंट हैं। और स्टूडेंट्स, इनकी वेवलेंथ जो है बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है जी। वेवलेंथ इनकी बहुत शॉर्ट होती है और इनकी वेवलेंथ जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि इसकी वेवलेंथ जो है वो तकरीबन रेंज में होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है जी। 10⁻⁻10 मीटर रेंज में होती है, बहुत शॉर्ट होती है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर इसकी हमें डिफ्रैक्शन देखनी हो तो उसके लिए हम जो स्लिट वगैरह यूज़ करें उसकी विथ भी तकरीबन जो है इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। लिख लेते हैं हम जी, स्लिट जो यूज़ करें हम, स्लिट विथ जो है, सॉरी ये ज़रा क्लियर, DTH विथ जो है मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर यानी कि इसी रेंज में होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है जी। इसी रेंज में होनी चाहिए ताकि डिफ्रैक्शन जो है वो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल सके, ठीक है। तो अब स्टूडेंट, अगर हम क्रिस्टल्स को देखें, एक्चुअली क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल ही जो है स्टडी करने जा रहे हैं, तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एटम्स जो हैं, बहुत सारे एटम जो हैं वो आपस में, एटम्स या मॉलिक्यूल मिलकर सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। सॉलिड स्ट्रक्चर जब वो बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ सॉलिड इस किस्म के होते हैं कि एटम जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट में आते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट से मुराद ये है कि एक एटम के इर्द गिर्द जो है वो दूसरे एटम इक्वल डिस्टेंसेस पे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो या एक साइड पे अरेंजमेंट एक तरह की होती है और दूसरी साइड पे अरेंजमेंट एक तरह की होती है, उसको हम रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। और उस रेगुलर अरेंजमेंट की, एटम की उस रेगुलर अरेंजमेंट में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं या सिंपली क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से क्रिस्टल क्या है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है ये, 3 डायमेंशनल, 3D इसको हम शॉर्टली लिख लेते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है जी। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है जी। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है जी, मेंट ऑफ एटम्स। तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी जो है वो अरेंज होते हैं किसी एक क्रिस्टल में। तो अब इसमें अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर होती है, तो फिर इनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है एटम्स के दरमियान वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। तो फिर इस तरह से क्रिस्टल में जो स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है एटम्स के दरमियान, यानी कि स्पेसिंग इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक, ठीक है जी, एटॉमिक स्पेसिंग, स्पेसिंग स्पेसिंग। और स्टूडेंट्स, अगर हम एक प्लेन के एटम को, यानी कि सरफेसेस जो बनती हैं उनको हम प्लेन बोलते हैं। ये क्रिस्टल में जो सरफेसेस बनती हैं उनको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है जी, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो अब एक प्लेन के एटम जो है वो दूसरे प्लेन के एटम से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे, उनको हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग भी कह सकते हैं या इंटर प्लेनर स्पेसिंग भी कह सकते हैं। एनी हो, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक साइड पे जो है वो फिक्स होती है, स्पेसिंग फिक्स, ठीक है जी, फिक्स्ड। तो ओवरऑल क्रिस्टल में भी फिक्स हो सकती है और किसी एक साइड पे भी फिक्स हो सकती है और दूसरी साइड पे डिफरेंट हो सकती है, फिक्स्ड एट लीस्ट अलोंग वन साइड, ठीक है जी, एट लीस्ट अलोंग वन साइड। अब एक साइड की हमने बात की तो इसका मतलब है कि एक प्लेन की दूसरे प्लेन से यानी कि ये इंटर एटॉमिक एक साइड पे अगर फिक्स होगी तो इस तरह से एक प्लेन दूसरे प्लेन से
एक साइड पे जो है वो कांस्टेंट स्पेस में होगा, वन साइड, यानी कि एक प्लेन का दूसरे प्लेन से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटर प्लेनर डिस्टेंस जो है या स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग ये कांस्टेंट होगी, ठीक है जी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। तो और अगर हम कोई ऐसा क्रिस्टल ले लें जिसमें ये वाली स्पेसिंग जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 10⁻⁻10, और अक्सर क्रिस्टल हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें जो है वो स्पेसिंग इंटरप्लैनर स्पेसिंग जो है वो 10⁻10 के ऑर्डर में होती है, ठीक है जी। निकल क्रिस्टल जिसकी एक एग्जांपल है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, और जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है इसकी भी इसी रेंज में जो है वो स्पेसिंग होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इस तरह से हमें जो है क्रिस्टल क्या है, ये एक नेचुरल यानी कि नेचुरल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड्स का। तो इस तरह से हमें एक नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मिल जाता है एक्स रेज के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इस तरह से क्रिस्टल जो है वो नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमें मिल जाता है, CRYSTAL, क्रिस्टल क्या है, नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर एक्स रेज, ठीक है जी, ग्रेटिंग फॉर एक्स रेज, सॉरी ग्रेटिंग नहीं लिखा, तो ग्रेटिंग फॉर एक्स रे, यानी कि इसमें जो क्रिस्टल में स्पेसिंग होगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वो स्लिट्स की तरह से, ग्रेटिंग की स्लिट की तरह से बिहेव करेगी एक्स रेज के लिए, फॉर एक्स रेज, क्योंकि स्पेसिंग जो है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में होगी, वेवलेंथ के बराबर होगी फॉर एक्स रेज। और हमें स्लिट में से डिफ्रैक्शन के लिए चाहिए भी यही कि जो स्पेसिंग है उसकी जो स्लिट की विथ या स्पेसिंग होती है वो कंपैरेटिव हो टू द वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिस्टल यूज करते हुए एक्सरेज की डिफ्रैक्शन जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम एक क्रिस्टल जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा क्रिस्टल हम सोडियम का डिस्कस कर लेते हैं कि 3 डायमेंशनली जो है वो किस तरह का क्रिस्टल हो सकता है सोडियम का, ठीक है। तो देखें NaCl से जो है वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड से बनता है। तो यहाँ पे ये जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, ये, और फिर इसके साथ जो है वो ये अरेंजमेंट इस तरह से आ जाएगी, और फिर ये अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से आ जाएगी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है जी, और फिर यहाँ पे, और फिर ये बॉन्डिंग होगी, और फिर जो है वो कुछ इसी तरह से ये बॉन्डिंग जो है वो रिपीट होगी यहाँ पे भी, ठीक है जी, और फिर जो है वो ये यहाँ पे बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ये यानी कि जो है वो अल्टरनेटिवली जो है वो सोडियम और क्लोरीन एटम जो है वो अरेंज होंगे, ठीक है, अरेंज होंगे और आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो देखें इस तरह से हमें एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो ये एक यूनिट क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो अब अगर इसके नीचे हम एक और क्रिस्टल रखेंगे तो प्लेन प्रोड्यूस होते जाएंगे, तो और हर प्लेन के दरमियान में डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये है क्रिस्टल, और अब इस एक्सरे डिफ्रैक्शन को स्टूडेंट्स स्टडी किया था 1914 में जो था वो एक बाप बेटा WH ब्रैग और WL ब्रैग इन्होंने स्टडी किया था। WH ब्रैग जो थे ये फादर थे और WL ब्रैग जो थे उनका बेटा था। तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन को स्टडी किया था, और एक्चुअली इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था WH ब्रैग और एंड WL ब्रैग, ठीक है जी, WL ब्रैग। तो इन्होंने एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरेज को यूज़ किया था, और वहाँ से इन्होंने देखा था कि एक्सरे डिफ्रैक्ट करती है क्रिस्टल में से। तो इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए एक्सरे यूज़ की थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो वहाँ से इन्होंने देखा कि क्रिस्टल से एक्सरे डिफ्रैक्ट करती है, फिर इनको 1915 में इसी पे नोबेल प्राइज़ भी मिला। मजीद एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो हम इसकी मैथमेटिकल जो है वो फॉर्म जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।